इंसान दो ही तरीके से बड़ा बनता है, एक तो अपने पैर पे खड़े होके और दूसरों के गले पे पैर रख के। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। जैसा कि मैंने कहा, इंसान दो तरीके से ही बड़ा होता है, एक खुद के पैर पे खड़ा होके, दूसरा दूसरों के गले पे पैर रख के बड़ा होके। तो ये आज का जो ये किस्सा है, ये 50,000 करोड़ के पब्लिक मनी का किस्सा है। सहारा की 3 कंपनीज ने और 7 उनकी अदर 6 एंटिटीज ने पब्लिक से गैदरिंग करी, डिफरेंट स्कीम के तहत उनसे पैसा 50,000 करोड़ रुपया गैदरिंग करी और बाद में उसको साइफन ऑफ कर दी, टिपिंग कर दी, साइफन ऑफ कर दी, जिसकी वजह से एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने लगी कि आप जल्दी हेयरिंग लीजिए हमारी, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था सहारा के खिलाफ, जो इन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का घपला किए सिटीजन ऑफ इंडिया के, तो इसकी जल्दी सुनवाई ले, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का आदेश दिए और अगर ये पालन हो जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पालन हो जाता है, तो इस तरीके से जो ये 50,000 करोड़ का घपला करिए सहारा कंपनीज ने, जो इसकी 3 कंपनीज है, 6 एंटिटीज है मिलके, तो ये पब्लिक का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। एसएफआईओ के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिक्वेस्ट करी है चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना को कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में जो ऑर्डर दी थी कि एसएफआई इन्वेस्टिगेशन वाज ए कंटिन्यूड वन एंड वुड स्पिल बियॉन्ड 3 months स्टिपुलेशन अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रूफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दी थी कि कंपनीज एक्ट के तहत एसएफआईओ को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने erroneously relied on the same act to stall the proof into the 9 सहारा एंटिटीज गोइंग ऑन सिंस नवंबर 2018। तो इसी एक्ट के तहत हाई कोर्ट चाहती है कि जो 2018 से नवंबर 2018 से जो सहारा की 9 एंटिटीज थी जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अब उसको स्टॉप करना चाहिए। और 31 मार्च दिस ईयर 2022 वो लास्ट डेट थी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने एश्योरेंस दिलाया कि मैंने अभी तक ये पेपर को देखा नहीं हूं, इसके लिए मैं इसकी नेक्स्ट डेट में हियरिंग लूंगा। In its special leave petition against the High Court interim order dated December 13, तो एसएफआईओ ने बताया है कि रजिस्ट्रार के पास बहुत सारी कंप्लेन आ रही इन्वेस्टर की कि हमारी मैच्योरिटी होने के बाद भी हमको हमारा पैसा नहीं मिला है। और साथ ही साथ रजिस्टर ऑफ कंपनी मुंबई उन्होंने बताया कि इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स एंड इन अ रिपोर्ट अगेंस्ट अगस्त 14, 2018। तो रजिस्टर ऑफ कंपनी भी गुहार लगा रहा है यूनियन गवर्नमेंट से कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सहारा की जो कंपनीज है जिन्होंने मासूम इन्वेस्टर से डिफरेंट टाइप में इन्वेस्टमेंट लिए थे कि मैच्योरिटी पे इनको बढ़ चढ़ के पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, तो अभी ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सहारा की कंपनीज पे जिनके नाम है सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनीज थी सहारा की जिन्होंने लालच दिए इन्वेस्टर को कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम मैच्योरिटी में अच्छा पैसा देंगे। अब मैच्योरिटी होने के बाद उनको दिन में तारे दिखा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ईयर 31 अक्टूबर 2018 उन्होंने एसएफआईओ को कहा कि आप इसका प्रूव करो। और जो एसएफआईओ ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने पाए कि ये जो 3 कंपनी है सहारा की, इन्होंने पब्लिक से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट लिए थे, जिसमें से पहला नाम आ रहा है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 14,100, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17,500,
और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 19,400। ये सारी रकमें जो है करोड़ों में है। 14,100 करोड़, 17,500 करोड़ और 19,400 करोड़। तो ये 3 कंपनी सहारा की थी जिन्होंने मासूम इन्वेस्टर से डिफरेंट नेम पे डिफरेंट स्कीम में इतने बड़ा अमाउंट कलेक्ट किए। सहारा ग्रुप की चालाकी देखिए कि जब इन्वेस्टर जिन्होंने अपने हार्ड अर्निंग मेहनत की कमाई जब इसमें सहारा की स्कीम में इन्वेस्ट किए थे और जब मैच्योरिटी का टाइम आया और मैच्योरिटी पे जब उनसे पैसा मांगने के लिए गए तो पैसा देने की बनिस्बत सहारा उनको फोर्स करी कि हमारी जो दूसरी स्कीम है, दूसरी कंपनीज है, ये आपकी मैच्योरिटी का पैसा वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, यानी कैरी फॉरवर्ड। मैच्योरिटी पे इन्वेस्टर को पैसा देके अकाउंट क्लोज नहीं करने का, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है धोखा, फरेब। तो यहाँ पे ये सहारा ग्रुप भी इन्वेस्टर को फोर्स कर रही थी कि हमारी जो दूसरी 3 कंपनीज है उसकी स्कीम में इन्वेस्ट करो, जिसके नाम है अम्बेवली लिमिटेड, क्वीन एम्बे सिटी डेवलपर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड। इस तरीके से मासूम इन्वेस्टर के साथ सहारा ग्रुप ने 50,000 करोड़ रुपए का घपला किया। यहां दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो 2 जजमेंट आया था 31 अक्टूबर 2018 और 27 अक्टूबर 2020, तो उसके तहत एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना चाहिए अंडर सेक्शन 212(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसके तहत ये एसएफआईओ को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना चाहिए, जिसकी मियार होती है 3 महीना। तो 3 महीना जो 31 मार्च 2022 को कंप्लीट हो रहा है और इस दरमियान में एसएफआईओ का कहना है कि हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकते और एक सहारा की 3 कंपनी मजीद 6 एंटिटीज है, 9 कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हम कंप्लीट नहीं कर सकते। अब यहाँ एसएफआईओ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2019 का जो ऑर्डर है, जजमेंट है इन द राहुल मोदी केस टू काउंटर द हाई कोर्ट इंटरिम रिस्ट्रेन ऑर्डर एंड सेड दैट द मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रूफ टिल 31 मार्च 2022। तो यहाँ देखिए कि इस सहारा का जो मैटर है, इनका 50,000 करोड़ का घपला हुआ है सिटीजन के साथ और वहां पे नवेरा शेख की हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड जो है उन्होंने भी 1,70,000 इनोसेंट सिटीजन को चीट करे हैं। उनका जो फंडिंग जो बताया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जो बताया जा रहा है 5,600 करोड़ का है। नवेरा शेख हवाला की हवा खाकर आ चुकी है, जेल जाके आ चुकी है और हाल फिलहाल जनवरी 2021 में वो बाहर भी आई थी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका बेल एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी सेम ही है सहारा ग्रुप की और नवेरा शेख की हीरा गोल्ड एक्जिम लिमिटेड। अलबत्ता फंडिंग का, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा डिफरेंसेस है, मगर दोनों ने ही मासूम सिटीजन को चीट किए।